नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और आप खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया जनसभा को संबोधित। पार्टी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में की वोट की अपील। कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना। भूपेश सरकार नक्सलवाद को देती रही बढ़ावा। कोरबा में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र झूठ बोलो, बार बार बोलो। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक से मतलब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दुत्कार दिया। इनका एक मंत्र, बार बार झूठ बोलो। आज हैदराबाद जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के पक्ष में रैली को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे वोट की अपील। छत्तीसगढ़ में कामगारों का सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने खाया बोरेबासी। श्रमिकों का भी किया सम्मान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता ने मनाया बोरेबासी त्योहार। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने खाई बोरेबासी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्र लिखकर की थी अपील। बोरेबासी खाते सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने की अपील। उमंग सिंगार ने बीजेपी में शामिल होने वाली अटकलों को बताया अफवाह। मीडिया से बातचीत में बोले बीजेपी की आईटी टीम इंटरनेट पर ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही है। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की सख्ती। जगह जगह हो रही वाहनों की चेकिंग। अब तक 260 करोड़ का कैश और सामग्री जब्त। भोपाल में कम मतदान से निर्वाचन आयोग का विशेष अभियान। चलो बूथ की ओर अभियान की शुरुआत। 20,000 से ज्यादा बूथों पर चलाई जा रही मुहिम। चाचौड़ा में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले मरकाम, हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो कूटे जाते। ये राजगढ़ की जनता का अपमान है। अनीता चौहान और कैबिनेट मंत्री नागर चौहान ने किया कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल। अक्षय कांति बम भी रहे मौजूद। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक हुई बातचीत। अमित शाह के डीप फेक वीडियो केस में आज पेश नहीं होंगे सीएम रेवंत रेड्डी। दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह गिरफ्तार। ईडी ने किया गिरफ्तार। आवंटियों के पैसे का गलत इस्तेमाल और हेराफेरी करने के आरोप। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मामला। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल को नोटिस जारी। एसआईटी ने जांच के लिए पेश होने को कहा। दोनों नेताओं पर यौन शोषण का आरोप। पहले फेज में 66.14% तो दूसरे फेज में 66.71% मतदान। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग डेटा किया जारी। विपक्ष का सवाल, इतनी देरी क्यों हुई। राधिका खेड़ा के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का बयान आया सामने। बोले ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना ही ऐसी कोई मुझे जानकारी मिली। आज जारी हुई महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त। 70 लाख महिलाओं को सरकार ने दी तीसरी किश्त। रतलाम में बीजेपी नेता नरेंद्र कुमार सोनावा की जेल से हुई रिहाई। इस मौके पर देर रात हुई आतिशबाजी। भ्रष्टाचार के केस में गए थे जेल। अंबिकापुर में चुनाव में दोनों दलों ने झोंकी ताकत। बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा 2 मई को सूरजपुर में करेंगे रैली। कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी 3 मई को सूरजपुर में ही करेंगी जनसभा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया रोड शो। कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में किया प्रचार। लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर ली चुटकी। बोले कांग्रेस अपनी परंपराओं को बनाकर रखती है, इसलिए हर साल मजदूर दिवस पर बोरेबासी का आयोजन करती है। बीजेपी वाले केवल करते हैं दिखावा। बीजेपी ने कोरबा में उठाया परिवारवाद का मुद्दा। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कोरबा में परिवारवाद का होगा खात्मा। राधिका खेड़ा मामले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। कांग्रेस पार्टी में होता है सबका मान सम्मान। ये हमारी पार्टी का मामला। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस मामले में झूठ फैला रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के राम और शिव को लड़ाने वाले बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार। बोले कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, इसलिए कुछ भी बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाई बोरेबासी। पूर्व विधायक प्रकाश नायक के निवास में पहुंचकर मनाया बोरेबासी त्योहार। इस दौरान डॉक्टर मेनका देवी भी रही मौजूद। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने मनाया बोरेबासी का त्योहार। परिवार संग बोरेबासी खाते आए नजर। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। राधिका खेड़ा विवाद ने पकड़ा तूल। बीजेपी बोली हम राधिका खेड़ा को देंगे सुरक्षा। कांग्रेस संचार विभाग में गुंडागर्दी चल रही। सुशील आनंद शुक्ला को देना चाहिए इस्तीफा। जांजगीर में बीजेपी नेता नितिन नबीन ने कांग्रेस पर किया हमला। प्रेस वार्ता में चरणदास महंत और शिव डहरिया को भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का बताया चेला। दतिया पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मां पीतांबरा के किए दर्शन। खंडेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। राधिका खेड़ा के मामले पर बोले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर। महिला कांग्रेस पार्टी में ही सुरक्षित नहीं है। वीडियो का खुलासा होने दो, कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर कसा तंज। कौशल्या माता की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता विचलित है तो हमारा मन भी दुखी होता है। कांग्रेस महालक्ष्मी की बात करती और अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से बाहर आए धनंजय सिंह। बरेली सेंट्रल जेल में थे बंद। चुनाव आयोग की अनूठी पहल। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। फर मतदान करने पर मिल सकते हैं कई उपहार। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कसा तंज। बधाई देते हुए कहा उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, उन्हें सम्मान मिले, भगवान उनका भला करे। वो अपमानित होंगे तो मुझे दुख होगा। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया कांग्रेस पर वार। बोले कांग्रेस मधुमक्खी की तरह चुनाव आता है तो भन भन करती है और चुनाव खत्म होने के बाद फुर्र हो जाती है। राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की अपील का पर्चा हो रहा वायरल। दिग्विजय सिंह ने लिखा बीजेपी धर्म के नाम पर मेरे खिलाफ मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर बहकाने का कर रही है प्रयास, इसीलिए आपको सचेत कर रहा हूं। बहकावे में आए बिना अपने हित को ध्यान में रखकर वोट कीजिए। मंदसौर में जिला निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा। निर्वाचन आयोग ने मंदसौर वोट करेगा की थीम पर लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम किया आयोजन। कार्यक्रम में तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में विस्फोट की धमकियां पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिया बयान। कहा यह काफी दुख की बात कि कोई भी इंसान बच्चों और माता पिता को परेशान करने के लिए उन्हें निशाना बनाएगा। खुशी की बात यह कि ये धमकी झूठी निकली। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उठाया अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करने का मुद्दा। ट्वीट कर लिखा एमपी के बेरोजगारों की संख्या में 75,000 बेरोजगार शिक्षकों का आंकड़ा भी जोड़ना होगा। ये शिक्षक ही बेरोजगार नहीं हुए, इनके साथ परिवारों के भी भूखे मरने और बदहाल जीवन की नौबत आ गई। और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। रायगढ़ की बात करेंगे, जहां केलो नदी शनि मंदिर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी उम्र 45 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। तो चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का यह मामला, हालांकि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शव करीब उम्र 45 से 50 वर्ष है और पुलिस मामले की जांच कर शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। और इधर रतलाम शहर में गरीबों के हक ईमान के करोड़ों रुपए डकारने के बाद जेल से बाहर निकलने पर बीजेपी नेता का जमकर स्वागत किया गया। नामले नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सोनावा पर सीएमओ अरुण कुमार ओझा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। साथ ही सार्वजनिक तालाब बनवाने के नाम पर भी 1,81,00,000 रुपए के गबन का आरोप है। प्रकरण दर्ज होने के बाद ही 2019 से नरेंद्र कुमार सोनावा अपनी ही पार्टी के बैनर तले पुलिस से आंख मिचौली का खेल रहे थे। इसके बाद सोनावा ने 11 मार्च 2024 को न्यायालय में सरेंडर किया, जिसके बाद न्यायालय ने 1 दिन की रिमांड के बाद जेल भेजा। जेल के बाद स्वागत और सत्कार चरम पर है।
रायपुर एम्स से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल एमबीबीएस थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद एम्स प्रबंधन ने 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले से नाराज होकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एमबीबीएस थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच ये मारपीट हुई। रायपुर एम्स का ये मामला है और मारपीट के बाद जो कार्रवाई प्रबंधन की ओर से की गई, इस कार्रवाई में 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी ओर आपको बता दें 10,000 रुपए का जुर्माना भी प्रबंधन की ओर से लगाया गया है। अब इसी से नाराज होकर आक्रोशित जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया। और इधर शहडोल वन परिक्षेत्र के पुरानी बस्ती में हिरण के शावक पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। दरअसल गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में हिरण का शावक भटककर रिहायशी इलाके में आ गया, जिस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में हिरण के शावक की मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तो हिरण के शावक पर कुत्तों ने हमला किया और इस हमले में हिरण के शावक की मौत हो गई। तो आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, लेकिन इसी बीच गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में हिरण का ये बच्चा जो रिहायशी इलाके में आ पहुंचता है, लेकिन इसी बीच वहां आवारा कुत्ते इस हिरण के शावक पर हमला कर देते हैं, जिसमें उसकी मौत हो गई। हरदा जिले की हंडिया में बिजली संकट को लेकर ग्रामीण और क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं और इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने बिजली सबस्टेशन पर धरना दिया और तहसील कार्यालय जाकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग भी की। तो वहीं इस मामले में जनपद सदस्य ने भी कई मांगे रखी है ताकि किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। तेज गर्मी का जैसे प्रकोप बढ़ा है और मूंग की फसल वगैरह में पानी आने की सिंचाई के कारण से थोड़ा जो पावर सप्लाई बढ़ी है, उस कारण जो पावर कट इसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ लोगों ने परेशान हो रहे हैं आसपास के इंडिया क्षेत्र के। तो ये लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, तो हम लोग लेकर के माननीय की ओर आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और लाखों की अवैध शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टैंकर में छिपाकर लाखों की अवैध शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की। शराब की 702 पेटियां जब्त की, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस ऑपरेशन में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर है, उस टैंकर में बड़ी मात्रा में जो अंग्रेजी शराब है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, टैंकर को रुकवाया गया, तो चेक किया गया तो बाहरी रूप से देखने पे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा टैंकर है जो बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से संचालित होता है। टैंकर को जब खुलवा के देखा गया तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी।